हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारी पर आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज फिर मैं उपस्थित हूँ अपने साथ एक साहित्यिक किताब लेकर और मेरे प्रिय लेखक को के बारे में बताने के लिए। शायद आप लोग भी इनसे वाकिफ़ होंगे। देखिए, पहचाना आपने? मेरे प्रिय लेखक अज्ञे जी। और इनकी जो किताब है कितनी नावों में कितनी बार, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है 1978 में। तो इस किताब के बारे में थोड़ी सी बातें हो जाए। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे की 1962 से 1966 के बीच रचित कविताओं का संकलन है। यूँ तो अज्ञे की कविताओं के किसी भी संग्रह के लिए कहा जा सकता है कि यह उनके जीवन दृष्टि का परिचायक है, किंतु प्रस्तुत संग्रह इस रूप में विशिष्ट है कि अज्ञे की सतत सत्य संधानी दृष्टि की अटूट खरी अनुभूति की टंकार इसमें मुख्य रूप से गूंजती है। कितनी नावों में कितनी बार में अज्ञे ने एक बार फिर अपने अखंड मानव आस्था को भारतीयता के नाम से प्रचलित अवाक रहस्यवादिता से वैसे ही दूर रखा है जैसे प्रगल्भ आधुनिक अनास्था के साँचे में वह हमेशा दूर रखता रहा है। जिस कविता में संकलन का शीर्षक लिया गया है, जिस कविता से इस संकलन का शीर्षक लिया गया है, उसका आरंभ है कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की छोटी सी रूप भली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। तो इसी के साथ में इस संकलन से जो मुझे बहुत पसंद है, जिन कविताओं के मैं बहुत करीब रही हूँ, याद करूँगी। और इस सिलसिले में सबसे पहली कविता जो है उसका शीर्षक है मन बहुत सोचता है। ये कविता आज से नहीं, मेरे मतलब कॉलेज टाइम से ही मैं इस कविता को हमेशा से पढ़ती रही हूँ, गुनती रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं इनके शब्दों को बहुत अपने पास, अपने बहुत करीब पाती हूँ। तो आप भी सुनिए। शीर्षक है मन बहुत सोचता है। मन बहुत सोचता है कि उदास न हो। मन बहुत सोचता है कि उदास न हो, पर उदासी बिना रहा कैसे जाए। पर उदासी बिना रहा कैसे जाए। शहर के दूर के तनाव दबाव कोई सह भी ले, पर यह अपने ही रचे एकांत का दबाव सहा कैसे जाए। नील आकाश तैरते से मेघ के टुकड़े, नील आकाश तैरते से मेघ के टुकड़े, खुली घासों में दौड़ती मेघ छायाएं, पहाड़ी नदी पारदर्श पानी, धूप धुले तल के रंगारंग पत्थर, सब देख बहुत गहरे कहीं जो उठे, सब देख बहुत गहरे कहीं जो उठे। वह कहूँ भी तो सुनने को कोई पास न हो, वह कहूँ भी तो सुनने को कोई पास न हो। इस पर जो जी में उठे वह कहाँ कैसे जाए। इस पर जो जी में उठे वह कहाँ कैसे जाए। मन बहुत सोचता है कि उदास न हो, पर उदासी बिना रहा कैसे जाए। कितनी खूबसूरत कविता है।
कैसी लगी आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मेरी तो बहुत प्रिय है ये। इसके अलावा भी बहुत सारी कविताएं हैं इसमें, जैसे ये कुछ है। नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ। ये कुछ पंक्तियाँ हैं जिनको प्रीफेस में लिखा गया है, मैं वही पढ़ रही थी। इसके अलावा भी मैं तिरता हूँ जिसमें मैं तिरता हूँ, ये बड़ी अच्छी कविता है। ये देखिए, कुछ है जिसमें मैं तिरता हूँ, जबकि आसपास न जाने क्या क्या झिरता है, जिसे देख देख मैं मानो कनी कनी गिरता हूँ। ये जो डूब रहे हैं धीरे धीरे यादों के खंडहर हैं, ये जो डूब रहे हैं धीरे धीरे यादों के खंडहर हैं। अब मैं नहीं जानता किधर द्वार हैं, किधर आंगन खिड़कियाँ झरोखे, पर ये सब मेरे ही बनाए हुए घर हैं, पर ये सब मेरे ही बनाए हुए घर हैं। इतना तो अब भी है, इतना तो अब भी है कि चाहूँ तो पहचान लूँ कि कौन इनमें बसते थे। मैंने ही तो बसाए थे, मेरे इशारों पर हंसते थे, पर उनके चेहरों और मेरी चाहों के बीच आह कितने पुराने अंधे पर आज भी अथाह डर है। डूबते हैं डूबते हैं डूब जाने दो चेहरों और घरों के साथ, डूबते हैं डूब जाने दो चेहरों और घरों के साथ, खाइयों और डरों को भी लय पाने दो। ये जो नदी है यूँ तो मेरी अनजानी है, ये जो नदी है यूँ तो मेरी अनजानी है। इतनी इतनी भर देखो है कि पहचानूं बहुत पुरानी है। डूबे सब डूब जाए, डूबे सब डूब जाए, तब एक जो बुल्ला उठेगा उभर कर फूटेगा, और उसकी रंगीनी का रहेगा, और उसकी रंगीनी का रहेगा क्या, कुछ नहीं। तभी तो मेरा यह बचा हुआ भरम टूटेगा, यह सचा हुआ पर सच में सत्वहीन अहम ढहेगा ढहेगा। तो ये मुझे पसंद है, तो सोचा आपसे शेयर करूं। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह कभी कभार मैं अपनी कुछ कविताओं के साथ ज़रूर आती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि किताबों से मेरी दोस्ती है। और हाल में क्या मतलब आने वाली जुलाई में 2023 में मेरी एक कविता वागार्थ जो मैगज़ीन है, पत्रिका है हिंदी की, बहुत ही विशिष्ट पत्रिका है, उसमें मेरी एक कविता छपी है और एक कहानी छपी है कथादेश में, आने वाले जुलाई 2023 में। अगर आपको मिलती है तो ज़रूर पढ़ें। वैसे मुझ तक पहुंचेगी तो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूंगी। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, जो बिल्कुल आपके साथ बांटना चाहूँगी। आपसे बातें करने के बाद मैंने बाहर देखा तो देखा बस बौछार ही बौछार है। ये देखिए क्या बरसात है, और बारिश अपने पूरे शबाब पर है। 2-3 दिनों से ऐसा ही चल रहा है, और मेरे ख्याल से अब तो वैसे ही वर्षा ऋतु में बारिश ना हो तो क्या हो। इतने दिनों से हम बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, अब बारिश हो रही है तो भी मुश्किल। पर मुश्किल तब होती है जब ये लगातार 3-4 दिनों तक बिल्कुल ऐसी बौछारों को झेलना होता है। तो जिनको बाहर जाना होता है उनकी मुश्किल तो जाहिर है। हम तो बस घर में खिड़की से इन्हें देखते हैं, इनको सराहते हैं, और बाहर जिनको जाना है वो भीग रहे हैं, भीगते हुए जा रहे हैं, भीगते हुए आ रहे हैं। बस इनके बाद मैं थोड़ा किचन की तरफ गई
तो वहाँ फ्रिज में देखा कि कुछ एक डब्बे में थोड़ी सी दही बची हुई है, तो बस मैंने उसे बालों में लगा लिया। देखिए उस खट्टी दही को मैंने अपने बालों पर लगा लिया। पूरे बाल में अच्छी तरह लगा लेना है, तेल की तरह अलग सेक्शन करके। हेड वॉश लेने के बाद फिर शाम को हम लोग निकले डी मार्ट की तरफ। तो डी मार्ट से कुछ सामान लेने थे, तो सारे सामानों को लेकर बस अश्विन अब गया है गाड़ी में रखने, और इसके बाद उसका प्रोग्राम है मॉल जाने का। जब भी बाहर निकलो तो एक दफ़ा मॉल का चक्कर लग ही जाता है। तब तक मैं कुछ यहाँ पे वीडियो ले रही हूँ आसपास के। ये देखिए अब हम लोग मॉल पहुँच गए हैं और वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। मॉल पहुँचने पर स्टारबक्स न जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो हम पहुँचे स्टारबक्स। यहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा है कि घुसते ही दिल खुश हो जाता है। ये देखिए सामने लगी है इतनी सुंदर पेंटिंग पूरी दीवार पर, और बहुत ही सूदिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अश्विन अपना ऑर्डर देकर अपनी बात कर रहा है, और ये देखिए इसका ऑर्डर आ गया। चीज़ केक उसे बहुत पसंद है, बिना चीज़ केक खाए तो उसका दिल नहीं मानता है। साथ में और भी कुछ उसने मंगवाया है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग अभी तक बाहर ही हैं। अश्विन गप मार रहा है अपने दोस्त से, और मैं बैठी आपसे बातें कर रही हूँ स्टारबक्स में। चलिए आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बस अब हम वापस जाने की तैयारी में हैं, पर अभी भी अश्विन फ़ोन पर ही लगा हुआ है। देखिए आसपास सब कुछ बंद हो चुका है, ढक दिया गया है, और वो लगातार बातें करते हुए नीचे जा रहा है और मैं वीडियो ले रही हूँ। और ये देखिए हम पहुँच गए पार्किंग में, तो बस अब गाड़ी लेकर जाने की तैयारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।